स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक की रायशुमारी और संसदीय बोर्ड के अनुमोदन के बाद हम लोगों ने 6 प्रत्याशी की सूची को जारी करने का निर्णय लिया, जिनमें पहला विधानसभा डुमरी है। डुमरी विधानसभा चुनाव जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ मैं स्वयं प्रत्याशी हूँ जयराम कुमार महतो। जमुआ जो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ के प्रत्याशी रोहित कुमार दास होंगे। राजमहल जो साहेबगंज जिला संथाल परगना की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी मोतीलाल सरकार जी होंगे। तमाड़ जो रांची जिला दक्षिणी छोटानागपुर का अंश है, वहाँ के प्रत्याशी दमयंती मुंडा जी होंगे। सरायकेला जो सरायकेला जिला कोल्हान प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी प्रेम माटी जी होंगे। और छतरपुर जो पलामू जिला पलामू प्रमंडल की सीट है, वहाँ से प्रत्याशी पृथ्वीराज होंगे। पूरे झारखंड राज्य से लगभग हमें 69 जो सीटें हैं वहाँ से आवेदन मिला है। तो ये तो तय मान के चलिए कि 69 सीटों पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा चुनाव लड़ेगी। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऐसे चेहरे जिनकी राजनीति में अच्छी पकड़ हो, अगर वो संपर्क करते हैं तो हम लोग पूरे 81 पे लड़ने की संभावना देख रहे हैं। दूसरे पार्टी से जाएंगे, उसको भी आप लोग शामिल कीजिए। देखिए, दूसरे पार्टी से आएंगे नो डाउट वे शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो हमारे पूर्व की कमेटी है, वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम प्रखंड के अध्यक्ष कमेटी बनी है, उनसे एक बार रायशुमारी करेंगे। अगर वे रजामंदी देंगे, वह सहमति देंगे, तभी हम लोग इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। प्रमुख मुद्दे क्या अभी आप लोग के विधानसभा चुनाव राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं। लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है। लोकसभा का चुनाव देश के मुद्दों पर था, लेकिन देश के मुद्दों के साथ मैंने राज्य के मुद्दों से पूरे देश को परिचय करवाया। लेकिन जो राज्य के चुनाव होते हैं वो राज्य के मुद्दों के साथ होते हैं, इसलिए राज्य का जो मुद्दा है वो ज्वलंत मुद्दा, क्योंकि हम लोग अभी धनबाद में बैठे हैं और धनबाद का ज्वलंत मुद्दा अगर है तो कहीं ना कहीं आज विस्थापन है, कोल एरिया में जो नियोजन मुआवजा है, यानी एक उद्योग नीति, विस्थापन नीति, और उससे सबसे महत्वपूर्ण खतियान के आधार पर झारखंड में एक स्थानीय नीति बने। उस स्थानीय नीति के आधार पर एक मजबूत नियोजन नीति बने, ताकि इस राज्य के बनने का जो मकसद था उस मकसद को पूरा करने की दिशा में हम लोग बढ़ सकें। देखिए, मैं सबसे पहले मैं स्वीकार करता हूँ कि एक युवा होने के नाते, एक स्टूडेंट होने के नाते, कि इस प्रकार के व्यवहार को मैं भी समर्थन नहीं करता, लेकिन उस व्यवहार के पीछे जो दर्द की दास्तान है, अत्याचार, शोषण और जुल्म की कहानी है, उस कहानी से अगर आप वाकिफ होंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो व्यवहार परिस्थिति के हिसाब से कभी कभी हो जाता है। इंसान नहीं चाहता उस प्रकार का व्यवहार हो, लेकिन वो जो मामला है वहाँ 133 मजदूरों का मामला है। उन्हें ना माना वेतन, उचित वेतन तो छोड़ ही दीजिए, ये तय नहीं है कि वो जो मजदूर हैं वो किसके अंडर काम कर रहे हैं। ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है, ना जो आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो जिम्मेवारी ले रही है। यानी कह सकते हैं कि जिस प्रकार फिल्मों में हम लोग कहानी देखते थे, सुनते थे, वो हकीकत में बागमारा में दोहराई जा रही है।